नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 7 सम्मेलन अंगों का। तो यहाँ पर ये जो एकांकी दी गई है, इसके लेखक कौन है? श्री प्रसाद जी हैं। इनका परिचय देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था 1932 आगरा उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 2012 में। बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। आपने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे। प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए। मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आरी कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर, गाँव गीत, पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियाँ, कविता संग्रह आदि। गद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को निम्न या उच्च नहीं मानना चाहिए। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहितार्थ है कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से ही शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही इसकी उन्नति संभव है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है? सूत्रधार। तो सूत्रधार क्या कह रहे हैं? सूत्रधार मतलब क्या? जैसे देखिए कोई नाटक होने वाला रहता है तो पहले आकर के बोलते हैं ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं। तो देखिए सूत्रधार क्या बोल रहे हैं? सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, हाथ पैर मुंह नाक कान का सम्मेलन बेढंगों का। शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। सूत्रधार फिर कहता है, तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग, पेट कान के साथ है पैर आँख हैं संग। दर्शकों से, दर्शक भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। वह जाता है। देखिए सबसे पहले सूत्रधार जी क्या कहते हैं कि सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के अलग अलग अंगों का, हाथ पैर मुंह नाक कान का सम्मेलन। किसका? बेढंगों का। समझ में आया? बेढंगों मतलब क्या? बिना ढंग का। शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। और सूत्रधार फिर कहता है, क्या कहता है? तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग, पेट कान के साथ है पैर आँख हैं संग। फिर दर्शकों से ये जो सूत्रधार है वो क्या कहता है? दर्शक भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। इतना कहने के बाद वो जाता है। पैर क्या कहता है? सुनिए, हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। क्या बोल रहा है पैर? कि हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो हाथ क्या कहता है? अध्यक्ष कोई नहीं होगा। कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने? क्या बोला हाथ ने? कि अध्यक्ष तो कोई नहीं होगा। कौन है बड़ा? मतलब बड़ा कौन है जो अध्यक्ष बने? तो कान क्या कहता है? बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। क्या बोल रहा है ये? कि बिना अध्यक्ष के ही क्या करो? सम्मेलन शुरू करो। तो पेट क्या कहता है? पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है? पेट ने क्या कहा कि यह सम्मेलन क्यों हो रहा है? तो नाक क्या कहता है? देखिए सभी हंसते हैं, मतलब सभी हंसते हैं तभी नाक क्या बोल रहे हैं? अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे। जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। देखिए नाक ने क्या कहा कि अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे। तो सम्मेलन में हम क्या करेंगे? हमारे जो जो काम है ना उसके बारे में बताएंगे। जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मतलब जिसका काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, वही बड़ा माना जाएगा। मतलब जिसका महत्व ज़्यादा होगा वही बड़ा माना जाएगा। तो पैर क्या कहता है? सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताएं। पैर ने क्या कहा हाथ से? कि सबसे पहले हाथ महाशय आप अपना काम बताएं। तो हाथ क्या कहता है खड़े होकर के? देखिए यहाँ पर हाथ खड़ा है ना। क्या कहता है? भाइयों, बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। अपनी बात कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। नाचते हुए यह सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई? बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। देखिए हाथ ने क्या कहा कि भाइयों, बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ, मतलब मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा हाथ ने कहा। और फिर क्या कहता है कि अपनी बात कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। मतलब अगर मैं अपनी ज़्यादा तारीफ करूँ तो इसका मतलब क्या? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूँ, मतलब मैं अपनी प्रशंसा खुद ही करूँ, ऐसा लगेगा। नाचते हुए कहता है ऐसा, ठीक है। तो नाचते हुए वो क्या बोला? देखिए, यह सुंदर सी दुनिया किसने कहो बनाई? बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। क्या बोल रहा है कि ये जो हाथी वो क्या बोल रहा है कि यह सुंदर सी दुनिया
किसने कहो बनाई, बताओ किसने बनाई। बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। तब पैर देखिए क्या कहते हैं कि सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के ही बल पर, देखे गांव शहर देखे हैं पैरों से ही चलकर, बिना पैर के चल पाएगा कैसे, कोई बोलो मुझसे कौन बड़ा है बतलाओ मुंह खोलो। देखिए क्या होता है, अब पैर क्या बोल रहा है कि सभी जगह आदमी पहुंचता है पैरों के ही बल पर, और ये सच बात भी है। हमें कहीं भी जाना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, पैर की हेल्प लेते हैं। अगर आपके पास पैर ना हो तो आप कहीं जा नहीं पाओगे, आप स्कूल जाते हो स्कूल नहीं जा पाओगे, आप खेलने जाते हो खेलने नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैर अपनी प्रशंसा करते हुए क्या बोल रहा है कि देखे गांव शहर देखे हैं पैरों से ही चलकर, मतलब गांव देखे शहर देखे, वो कैसे देखे, पैरों से ही तो चलकर देखे ना। बिना पैर के चल पाएगा कैसे, कोई बोलो, मतलब बताओ कि बिना पैर के कोई कैसे चल पाएगा, मुझसे बड़ा कौन है बतलाओ मुंह खोलो, मतलब अब बताओ कि मुझसे बड़ा कौन है बतलाओ मुझे। अब आँख क्या कहती है, दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सब दिखलाती हूँ जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। देखिए इसने क्या कहा, ये जो आँख है ये क्या कहती है कि दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो दुनिया की सुंदरता है, फिर ये जो सुंदर सूरज किरणें हैं, ठीक है, जगमग जगमग जो तारे हैं, फिर चंदा मामा हैं, इनको कौन दिखलाता है, मैं ही तो दिखलाती हूँ और जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। तब कान क्या कहते हैं, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। कान ने क्या कहा कि क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, तो हाथ क्या कहता है, क्यों नहीं तुम भी अपना गुण बखान लो, मतलब तुम भी अपने बारे में बता लो। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो। फिर हाथ क्या कहता है कि आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कह रही है तो तुम क्यों पीछे रहो, तुम भी अपना बखान कर लो। तो कान क्या कहता है, देखिएगा, सुनो कान की बात, कान से करो ना आना कानी, बिना कान के राग रागनी किसने है पहचानी। फिर यहाँ पर देखिए कान क्या बोल रहा है कि सुनो कान की बात, कान की बात तुम सुनो, कान से करो ना आना कानी, कान से मत आना कानी मत करो, मतलब टाल मटोल मत करो, ठीक है। बिना कान के राग रागनी किसने है पहचानी, और बिना कान के कैसे कोई राग रागनी कैसे पहचान सकता है, ऐसा कान ने कहा। बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे। फिर यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जैसे संगीत सुनते हो तो किसकी मदद चाहिए होती है, कान की। अगर कान ना हो तो आपको संगीत थोड़े ना सुनाई देगा। तो यहाँ पे कान बोल रहा है कि बिना मेरे मदद के कोई संगीत कैसे सुन पाएगा। तो पैर क्या बोलता है, अच्छा नाक जी अब आप अपना काम बताइए। फिर नाक पैर ने नाक से कहा कि अच्छा नाक जी अब आप अपना काम बताइए। तो नाक जी क्या कहते हैं, नकियाते हुए बोल रहे हैं, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ, इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। देखिए फिर यहाँ पर नाक नकियाते हुए क्या बोल रहा है कि मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता। सही बात है, नाक के बिना कैसे कोई कुछ सूंघ सकता है। मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ, ठीक है। इतना ही कहती हूँ, क्या कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। अब जीभ क्या कहता है सुनिएगा, खूब सबने अपनी बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं, वाह थिरक कर, मगर बताओ बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला। जीभ मिली थी इसलिए सबने अपना मुंह खोला, मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तौलो, तो जनाब जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। देखिए फिर जीभ यहाँ पे क्या बोल रही है कि खूब अपनी बड़ाई सबने कर ली, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं, वाह, ऐसा थिरक करके वो बोली। लेकिन बताओ बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला, मतलब जब तुमको जीभ मिली तभी तो तुमने बोला, अभी मैं बोल रही हूँ, क्यों मेरे पास जीभ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए सबने अपना मुंह खोला, जीभ मिली थी इसलिए सबने क्या किया, अपना मुंह खोला, मगर बोलने के पहले, लेकिन जो बोलते हो आप, बोलने के पहले क्या करो, थोड़ा सोचो, ठीक है। तो जनाब जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। तो फिर यहाँ पे जीभ क्या बोल रही है कि जीभ खुद को बोल रही है कि मैं ही सभी अंगों में क्या हूँ, बड़ी हूँ। अब पेट क्या बोल रहे हैं देखिए,
पेट पर हाथ फेरते हुए, पेट जी पेट पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बड़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ पैर नाक कान जीभ सब उछलते हैं। एक दिन में खाना न पचाऊं तो सब टे बोल जाएं, समझ गए तुम मेरा काम, मुझे न कहना बुद्धूराम। देखिए अब यहाँ पे पेट क्या बोल रहा है कि पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है कि वाह भाई वाह, सबने अपनी खूब बड़ाई कर ली, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बड़ाई कर ली। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही क्या पहुँचता है, खाना पहुँचता है, उसे पचाने से शरीर को क्या मिलता है, बल मिलता है। तो इसी की वजह से हाथ पैर आँख कान नाक ये सभी अच्छे से काम कर पाते हैं। और ये पेट कह रहा है कि अगर मैं एक दिन खाना ना पचाऊं तो क्या होगा, सब टे बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टे बोल दे, समझ गए तुम मेरा काम, मुझे न कहना बुद्धूराम। अब बात आती है चेहरे की। अब तो मैं ही बचा हूँ जी, सबने अपने अपने काम बता दिए, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वह चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला, सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी, अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। फिर यहाँ पे चेहरा क्या बोल रहा है कि अब तो मैं ही बचा हूँ जी, मतलब अब तो मैं ही बचा हूँ, सबने अपनी अपनी पढ़ाई कर ली, सुनो, और सबने अपने अपने काम बता दिए, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है, किसकी सुंदरता बखानी जाती है, चेहरे की, तो वो कितना सुंदर है, वो कितना हैंडसम है, ऐसा बोलते हैं ना। तो किसकी सुंदरता बखानी जाती है, चेहरे की सुंदरता बखानी जाती है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता, क्या कहता है कि फूल खिला है, तो सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज बड़ी, मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है, चेहरा ही है चीज बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी, अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी क्या है, अधूरा है। तब यहाँ पे नाक जी क्या कहते हैं, सुनिएगा, नकियाते हुए, नाक हमेशा नकियाते हुए बोल रहे, क्या बोल रहे, हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा। नाक क्या बोल रहा है कि हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन हम सब में बड़ा कौन ठहरा। तो सभी एक साथ कहते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सभी अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। देखिए सभी क्या बोलते हैं एक साथ कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सभी क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, अंधों में काना राजा। अभी अंधों में काना राजा मतलब क्या, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखो, अंधा, अंधा मतलब क्या होता है, अंधे जिसकी आंख नहीं, ठीक है। काना मतलब क्या होता है, जिसकी एक आंख नहीं होती, जिसकी एक आंख होती है, समझ में आया आपको, मतलब उसके पास एक ही आंख होती है जिसे वो देख सकता है। तो अंधों में काना राजा मतलब बहुत सारे अंधे हैं और उसमें से कोई काना रहे, काना मतलब जो अपनी एक आंख से देख सकता हो, तो वही क्या होगा, राजा होगा। तो इसका मतलब क्या कि देखो, थोड़ा सा भी कोई पढ़ लिख गया और वहाँ पे सभी अनपढ़ बैठे हुए हैं, तो विद्वान कौन होगा, जो पढ़ा लिखा, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान है वो क्या होगा, विद्वान होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अंधों में काना राजा बनने की सभी कोशिश कर रहे थे। पेट क्या कहता है, भाइयों आप शांत रहिए, सबसे मैं ही बड़ा लगता हूँ। तो पैर क्या बोलता है, बात काट करके चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। तब जाके सूत्रधार आता है और सूत्रधार क्या कहता है दर्शकों से, और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं, अंगों का बड़प्पन आपसी सहयोग में है। क्या कहा इन्होंने कि अंगों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, अंगों का बड़प्पन किसमें है, आपसी सहयोग में है। मतलब जब सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो इसी में क्या है, इनका बड़प्पन है। और उसी टाइम पे क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था अंगों का सम्मेलन। अब मैं आपको दिखा देती हूँ शब्द वाटिका। तो बखान मतलब क्या होता है, वर्णन। आनाकानी मतलब टाल मटोल। और मुहावरे कहावत देख लीजिए यहाँ पर, अपने मुंह में या मिट्टू होना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। और अंधों में काना राजा मतलब मूर्ख, मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा, विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो एकांकी थी वो कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये एकांकी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।